तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर 4 दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस चैप्टर की एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन पर बेस्ड है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई है जिनके रूट्स हमें फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके निकालने हैं। स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। पार्ट 1 में जो हमें इक्वेशन दी है वो है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन मेथड यूज करने के लिए हमें इस इक्वेशन को फैक्टराइज करना होगा, जिसके लिए हम यूज करेंगे मिड टर्म स्प्लिटिंग टेक्निक। दैट इज, हमें जो ये मिड टर्म है माइनस 3x, उसको ऐसे दो टर्म्स में स्प्लिट करना होगा जिनका प्रोडक्ट फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म हो। फर्स्ट टर्म क्या है हमारा एक्स स्क्वायर एंड लास्ट टर्म है हमारा माइनस 10। ये हो गया माइनस 10x स्क्वायर। तो हमें ऐसे दो टर्म्स में माइनस 3x को स्प्लिट करना है कि इनका प्रोडक्ट माइनस 10x स्क्वायर हो। बहुत आसान है। अगर हम माइनस 3x को लिख दे माइनस 5x प्लस 2x, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा माइनस 10x स्क्वायर। हम यहाँ लिख देते हैं x स्क्वायर एंड माइनस 3x की जगह लिख देते हैं माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब हम इस इक्वेशन को इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं। इन दोनों में x कॉमन है, ये बच गया x माइनस 5 एंड इन दोनों में 2 कॉमन है, तो अंदर बच गया x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में x माइनस 5 कॉमन है, x माइनस 5 कॉमन ले लेंगे, ये हो गया x माइनस 5, यहाँ बच गया x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब दिस इंटू दिस इक्वल्स टू 0, मतलब ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे x के लिए तो आ जाएगा x इक्वल्स टू 5 एंड इसको x के लिए सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x इक्वल्स टू माइनस 2। तो ये हमारे दो रूट्स आ गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ये हो गया हमारा आंसर। पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट नंबर 2 में अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को हमें फैक्टराइज करना है, तो उसके लिए हमें पहले मिड टर्म को स्प्लिट करना होगा ऐसे दो पार्ट्स में, सच दैट उनका जो प्रोडक्ट है वो फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म हो जाए। फर्स्ट टर्म है हमारा 2x स्क्वायर, लास्ट टर्म है माइनस 6, इनका प्रोडक्ट हो जाएगा माइनस 12x स्क्वायर। तो हमें ऐसे दो टर्म्स में स्प्लिट करना है कि उनका प्रोडक्ट माइनस 12x स्क्वायर हो जाए। बहुत आसान है। अगर मैं x को लिख दूं 4x माइनस 3x, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा माइनस 12x स्क्वायर। यहाँ हम लिख देंगे 2x स्क्वायर प्लस x की जगह लिख देंगे हम 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में 2x कॉमन है, अंदर बच गया x प्लस यहाँ पे रह गया 2। इन दोनों में माइनस 3 कॉमन है, अंदर बच जाएगा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब इस टर्म और इस टर्म में x प्लस 2 कॉमन है, इसे हम बाहर ले लेंगे, अंदर बच जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब क्या लिखा है, दिस इंटू दिस इक्वल्स टू 0। ये भी 0 हो सकता है और ये भी 0 हो सकता है। इधर x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 है और 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 है। इसको x के लिए सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x इक्वल्स टू माइनस 2। इसको x के लिए सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x इक्वल्स टू 3/2। तो यहाँ हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई, दैट इज रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है, इसमें अगेन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल्स टू 0। अगेन हमें मिड टर्म को दैट इज 7x को ऐसे दो टर्म्स में स्प्लिट करना है सच दैट उनका जो प्रोडक्ट है वो फर्स्ट टर्म दैट इज रूट 2x स्क्वायर इंटू लास्ट टर्म है हमारा 5 रूट 2, इसके प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए। इनका प्रोडक्ट कितना हो गया 5 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 2 इंटू x स्क्वायर
ये हो जाएगा 10x स्क्वायर। तो हमें 7x को ऐसे स्प्लिट करना है कि उसका जो दो टर्म्स है उनका प्रोडक्ट 10x स्क्वायर हो जाए। तो बहुत आसान है। 7x को अगर मैं 5x एंड 2x 5x एंड 2x में स्प्लिट कर दूं तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 10x स्क्वायर। यहाँ पे लिख देंगे हम 2x स्क्वायर प्लस 7x की जगह लिख देंगे 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में x कॉमन है, अंदर बच जाएगा रूट 2x प्लस 5। अब इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है? बहुत आसान है। इन दोनों टर्म्स में जो फर्स्ट टर्म है 2x, 2x जो है इसे हम रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू एक्स भी लिख सकते हैं। तो ये टर्म में और ये टर्म में रूट 2 कॉमन है और बाकी रह गया अंदर रूट 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब ये टर्म दोनों में कॉमन है तो रूट 2x प्लस 5 हम बाहर ले लेंगे, अंदर बच जाएगा x प्लस इक्वल्स टू 0। अब या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, तो फिर 0 से इक्वेट कर सकते हैं हम एंड इसको भी 0 से इक्वेट कर सकते हैं। इधर से x के लिए सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x इक्वल्स टू -5 अपॉन रूट 2 एंड इसको x के लिए सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा -2। ये हमारे पास दो रूट्स आ गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट 4 में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया हुआ है वो है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 8 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थ्रू आउट 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 8 इंटू 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 8 इक्वल्स टू, साइड भी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8 इंटू 0। तो राइट हैंड साइड 8 इंटू 0 इज 0, लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 टू 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8 इंटू 1 अपॉन 8 दैट इज 1। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब हमें मिड टर्म स्प्लिटिंग करना है, दैट इज माइनस 8x को ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है सच दैट उनका प्रोडक्ट कितना हो जाए? उनका प्रोडक्ट फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म के इक्वल होना चाहिए। फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म है 16x स्क्वायर। बहुत आसान है। अगर मैं माइनस 8x को लिख दूं माइनस 4x का सम हो गया माइनस 8x एंड इनका प्रोडक्ट हो गया प्लस 16x स्क्वायर। यहाँ हम लिख देते हैं 16x स्क्वायर माइनस 8x को लिख देते हैं माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में 4x कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 4x माइनस 1 एंड इन दोनों में माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बच जाएगा 4x माइनस 1 टू 0। 4x माइनस 1 दोनों साइड कॉमन है तो इसको बाहर ले लेते हैं, 4x माइनस 1 यहाँ पे हो जाएगा 4x माइनस 1 0। या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, तो भी हम लिख सकते हैं 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसको x के लिए सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 एंड इस साइड भी आ जाएगा x इक्वल्स टू 1 अपॉन 4। हमारे पास दो वैल्यूज आ गए x की जो दोनों इक्वल है, दैट इज 1 अपॉन 4 1 अपॉन 4। तो ये हो गया हमारा पार्ट 4 कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में अगेन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने के लिए हम मिड टर्म स्प्लिटिंग टेक्निक यूज करेंगे। दैट इज जो मिड टर्म है हमारा 20x उसको ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे सच दैट उनका प्रोडक्ट आ जाए फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म के इक्वल। फर्स्ट टर्म 100x स्क्वायर इंटू लास्ट टर्म है हमारा 1, इनका प्रोडक्ट कितना है 100x स्क्वायर। बहुत आसान है। अगर मैं माइनस 20x को लिख दूं माइनस 10x, इनका जो सम है वो माइनस 20x है एंड इनका प्रोडक्ट है प्लस के 100x स्क्वायर। हम यहाँ पे 100x स्क्वायर माइनस 20x को लिख देंगे माइनस 10x प्लस 1 0। अब इन दोनों में 10x कॉमन है, 10x बाहर ले लेंगे, ये बच जाएगा 10x माइनस 1 माइनस इन दोनों में माइनस 1 कॉमन है तो ये हो जाएगा 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। दोनों में 10x माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बच गया 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब दिस इंटू दिस 0 का मतलब है या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और 10x माइनस 1 0। ये हो जाएगा
इसको x के लिए सॉल्व करेंगे, x इक्वल्स टू 1/10 एंड इधर से भी x इक्वल्स टू 1/10। x की हमारे पास दो इक्वल वैल्यूज आ गई विच आर रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हो गया हमारा आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। एनसीईआरटी एग्जांपल 1 में दो प्रॉब्लम्स दिए गए हैं जो कि दोनों वर्ड प्रॉब्लम्स है। पहला वर्ड प्रॉब्लम है John and Jivanti together have 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each and the product of number of marbles they now have is 124. और हमें निकालना है जॉन एंड जीवंती के पास अब कितने मार्बल्स थे। तो ये एक वर्ड प्रॉब्लम है जिसे पहले हमें मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है एंड देन उसे सॉल्व करना है यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले हमें जो निकालना है दैट इज द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन एंड जीवंती हैड। पहले उसको अज्यूम कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड, मान लेते हैं जॉन के पास x मार्बल्स थे। अब जॉन के पास अगर x मार्बल्स है तो नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैड विल बी, जॉन के पास x है तो जीवंती के पास कितने होंगे, टोटल अगर 45 मार्बल्स है और जॉन के पास x है तो जीवंती के पास हो जाएंगे 45 माइनस x। And after both of them lost 5 marbles each, after losing 5 marbles, जॉन के पास बच जाएंगे x minus 5 marbles and जीवंती के पास बच जाएंगे 45 minus x, जो उसके पास मार्बल्स थे उसमें से माइनस 5। ये बच गए जॉन के पास मार्बल्स एंड ये बच गए जीवंती के पास मार्बल्स। अब हमें बोला गया है कि आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स जो उनके पास मार्बल्स बचे हैं उनका प्रोडक्ट है 124, मतलब x माइनस 5 जो जॉन के पास मार्बल बच गए इंटू 45 माइनस x माइनस 5 दैट इज जो जीवंती के पास मार्बल्स बच गए उनका प्रोडक्ट 124 है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा x माइनस 5, 45 माइनस 5 दैट इज 40 माइनस x इक्वल्स टू 124। ये हो जाएगा, x को मल्टीप्लाई करेंगे पहले, x इंटू 40 माइनस x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x इक्वल्स टू 124। ये हो गया 40x माइनस x स्क्वायर माइनस 5 इंटू 40 दैट इज 200 प्लस 5x इक्वल्स टू 124। ये हो जाएगा माइनस x स्क्वायर 40x प्लस 5x दैट इज प्लस के 45x माइनस 200 माइनस 124 इक्वल्स टू 0 जाएगा माइनस x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जिसे हमें x के लिए सॉल्व करना है यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड यूज करने के लिए पहले हमें जो मिड टर्म है दैट इज 45x उसको ऐसे दो टर्म्स स्प्लिट करना होगा सच दैट उनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, उनका प्रोडक्ट होना चाहिए फर्स्ट टर्म दैट इज माइनस x स्क्वायर इंटू लास्ट टर्म माइनस 324। ये हो गया आपका प्लस के 324x स्क्वायर। हमें 45x को ऐसे दो टर्म्स में स्प्लिट करना है सच दैट उनका प्रोडक्ट होना चाहिए 324x स्क्वायर। बहुत आसान है, अगर मैं 45x को लिख दूं 36x एंड 9x, 36x एंड 9x का प्रोडक्ट हो जाएगा 324x स्क्वायर एंड इनका सम हो जाएगा 45x। यहाँ पे मैं माइनस x स्क्वायर प्लस 45x को लिख देती हूँ 36x प्लस 9x माइनस 324 0। इन दोनों में मैं माइनस x कॉमन ले लेती हूँ तो अंदर बच जाएगा x माइनस 36 एंड इन दोनों में प्लस 9 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा x माइनस 36 0। अब ये दोनों में x माइनस 36 कॉमन है, x माइनस 36 इधर बच गया माइनस x प्लस 9 टू 0। इसका क्या मतलब है, दिस इंटू दिस इक्वल्स टू 0, मतलब या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, मतलब या तो x माइनस 36 इक्वल्स टू 0 या फिर माइनस x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। दोनों को x के लिए सॉल्व करेंगे, इधर से आ जाएगा x इक्वल्स टू 36 इधर से आ जाएगा x इक्वल्स टू 9। हमारा x आ गया 36 या फिर 9,
तो हमने अज्यूम किया था जॉन के पास x मार्बल्स है, तो अगर जॉन के पास x मार्बल्स है, दैट इज अगर x की वैल्यू 36 है, तो जीवंती के पास 45 माइनस x, दैट इज 45 माइनस 36 इक्वल्स टू 9। तो या तो जॉन के पास 36 मार्बल्स है और जीवंती के पास 9 है, और अगर हम माने x का वैल्यू 9 है, तो जॉन के पास x मार्बल्स है, दैट इज 9 मार्बल्स है, और जीवंती के पास 45 माइनस x, दैट इज 45 माइनस 9, दैट इज 36। तो या तो जॉन के पास 36 मार्बल्स है और जीवंती के पास 9 है, या फिर जॉन के पास 9 है और जीवंती के पास 36 है, और हमें निकालना था, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। दोनों ही आंसर्स पॉसिबल हैं। हमारा आंसर हो गया नंबर ऑफ मार्बल्स 36 और 9, ये हो गया आंसर। पार्ट 2 में अगेन हमें एक वर्ड प्रॉब्लम दी गई है, जिसे पहले हमें मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है एंड देन फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके सॉल्व करना है। इसमें बोला गया है a cottage industry produces a certain number of toys in a day. Cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है दैट इज द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस को x मान लेते हैं। नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस अगर x है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय बोला गया है हमें। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय कितना है? इट वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय हो जाएगा 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज। नंबर ऑफ टॉयज हमने अज्यूम किया है x है, तो ये हो गया 55 माइनस x। ऑल्सो हमें एक इंफॉर्मेशन दी गई है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना होगा? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये हो जाएगा नंबर ऑफ टॉयज इनटू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय। नंबर ऑफ टॉयज कितना है हमारा x, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय है हमारा 55 माइनस x। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट इज नंबर ऑफ टॉयज इनटू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, इसका वैल्यू हमें दे रखा है 750। ये हो गया 750। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो मैथमेटिकल फॉर्म में आ गया x इंटू 55 माइनस एक्स इज 750। सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 50, और हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और 55x को राइट हैंड साइड में ले आएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750। ये जो इक्वेशन है ये इस वर्ड प्रॉब्लम का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके सॉल्व करना है, जिसके लिए हमें मिड टर्म को पहले स्प्लिट करना होगा, दैट इज माइनस 55x को ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करना होगा सच दैट उनका जो प्रोडक्ट है वो फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म के इक्वल हो। फर्स्ट टर्म है हमारा एक्स स्क्वायर एंड लास्ट टर्म है हमारा 750 का प्रोडक्ट हो जाएगा 750 एक्स स्क्वायर। हमें ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है कि उनका प्रोडक्ट हो जाए 750 एक्स स्क्वायर। बहुत आसान है, अगर मैं माइनस 55x को लिख दूं 25x एंड माइनस 25x एंड माइनस 30x, इनका सम हो जाएगा माइनस 55x एंड इनका प्रोडक्ट हो जाएगा 750 एक्स स्क्वायर। यहाँ हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 30x प्लस 750 बस टू 0। इन दोनों में x कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा x माइनस 25 माइनस 30, अंदर बच गया x माइनस 25 इक्वल्स टू 0। ये हो गया x माइनस 25 x माइनस 30 0। अब दिस इंटू दिस 0, मतलब या तो ये 0 है या फिर ये 0। ये हो जाएगा x माइनस 25 0 है या फिर x माइनस 30 0 है। x आ जाएगा हमारा 25 और x टू 30। x क्या था हमारा? इट वॉज द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड। हमारा नंबर ऑफ टॉयज हो जाएगा 25 और 30, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है।
ऑल्सो अगर नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड 25 है, दैट इज इफ x is 25, तो कॉस्ट जो है दैट इज 55 माइनस x विल बी 55 माइनस 25, दैट इज 30 हो जाएगा, 20 30, एंड अगर x हमारा 30 है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय विल बी 55 माइनस x, दैट इज 55 माइनस 30 विल बी रुपीज 25। तो दोनों ही केसेस पॉसिबल है। आपका आंसर हो जाएगा x इक्वल्स टू 25 और 30। ये हो गया हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। इन दोनों क्वेश्चंस के किसी भी पार्ट में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।